सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बेस्ट चीजें देने वाला परमेश्वर है, लेकिन बहुत सारे लोग आज जो है बेस्ट चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन बहुत बार वो बेस्ट अपना टाइम नहीं देते परमेश्वर को। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बेस्ट चीजें चाहते हैं, बेस्ट घर, बेस्ट जमीन, बेस्ट पत्नी, बेस्ट बच्चे, बेस्ट परिवार, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि जो लोग बेस्ट चाहते हैं परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। मैं ये बता रहा था अभी कि परमेश्वर का आत्मा जो है, कह रहा है कि वो कोई जुगाड़ करने के लिए नहीं आया, वो परमेश्वर है, वो आपको उत्तम देने के लिए आया, बेस्ट देने के लिए आया। मैं कह रहा हूं जो आपने बेस्ट टाइम ऑनलाइन चर्च, इस समय भी 10:15 बजे भी आपने विश्राम दिन के दिन परमेश्वर को अपना बेस्ट टाइम दिया है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपको अपना बेस्ट टाइम स्वर्ग से देने वाला है यीशु मसीह के नाम में, और आपकी जिंदगियों में आशीषें उतरने वाली हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बेस्ट कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को बेस्ट देता है, कह रहा है कि जो परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं। कह रहा है कि अगर आप बेस्ट विश्वास, बेस्ट प्रेयर, बेस्ट कह रहा है फास्टिंग, अगर आप बेस्ट बीज आप परमेश्वर को बो रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कुछ बेस्ट करने वाला है। मेरा परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता। कह रहा मरियम ने एक जगह यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया, बोलती है कि इस शादी में मिराइकल कर दे, दाखरस घट गया है, लेकिन वहां पर उसने जुगाड़ नहीं किया, उसने उसी समय उस दाखरस को उत्तम किया। हो सकता है जैसे हम बाजार में देखते हैं कि हलवाई लोग उसमें पानी मिलाते हैं, बहुत चीजें मिलाते हैं, लेकिन वो फिर भी वो बेस्ट नहीं बना सकते, लेकिन यीशु मसीह ने उसको इतना बेस्ट कर दिया और लोगों ने कहा कि ये तो पहले वाले से भी अच्छा है। मैं यही बता रहा हूं कि जैसे एक व्यक्ति साइकिल पर चलता है और कह रहा है कि वो अपनी गरीबी को देखता है, वो कई बार अपनी लाचारी को देखता है, अपनी समस्याओं को देखता है कि परमेश्वर मैं कितना गरीबी में हूं, मैं कितना परेशानी में हूं, मैं कितना समस्या में हूं, और परमेश्वर मेरी जो साइकिल है इस पर कह रहा है कि मैं जुगाड़ कर रहा है। वो उसी समय एक पंचर, 2 पंचर, 10 पंचर, 11-12 पंचर लगने के बाद भी वो दुकानदार को बोलता है कि इसमें एक और पंचर लगा दे, लेकिन दुकानदार कई बार बोलता है कि इसमें इतने पंचर हो चुके हैं, तू नई ट्यूब खरीद ले। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बातें कर रहा है, कह रहा है कि वो व्यक्ति कह रहा है जुगाड़ कर दे, लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रार्थना नहीं करते वो बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कोई जुगाड़ कर दे। मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना करने वालों की जिंदगी में जुगाड़ नहीं करने वाला, आपको बेस्ट देने वाला है। जब आपका फ्रिज खराब हो जाता है तो उसी समय आप तार लगाते रहते हैं, उसमें जुगाड़ करते रहते हैं कि इस साल तो चली जाएगा, अगले साल देख लेंगे। जब टीवी खराब हो जाता है उसमें पंचर लगाते रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसमें जुगाड़ कर लेते हैं, अरे ठीक हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए कि जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन्हें बेस्ट देने वाला है, आपको बेस्ट ही कुछ मिलने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में आशीषें आने वाली हैं, आपकी लाइफ में मिराइकल होने वाले हैं, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। कह रहा है क्योंकि मेरा परमेश्वर बेस्ट देने वाला है। इजरायली इस बात को समझते थे, परमेश्वर उनको बोलता था कह रहे कि तुम 6 दिन काम करना, 7वें दिन काम नहीं करना। वो जब अपनी भैंसों को, पशुओं को चारा डालते थे तो वो उस खुरली में कह रहे संडे का चारा वो शनिवार की रात को डाल दिया करते थे कि ताकि ये मुंह मारे इसके अंदर, और जब वो खाते थे तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता था। मेरे कहने का मकसद ये कह रहे उनको बिलीव था इस बात पर कि अगर हम एक दिन काम पर नहीं जाएंगे तो अगले दिन हमारी मजदूरी परमेश्वर डबल करके देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट टाइम दिया था। अगर आज आपने सब कुछ छोड़कर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी दुकानें खोलते हैं, संडे के दिन बिजनेस करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसने आज के दिन अपना टाइम मुझे दिया है, मेरा परमेश्वर उसके लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ बेस्ट करने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपके लिए संडे हो या मंडे, आपके लिए आज कह रहा है बेस्ट ही होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लिए ब्लेसिंग खुलने वाली है, परमेश्वर रास्ते खोलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको 2 चीजें, 2 काम आपको बेस्ट करने पड़ेंगे। कहता है एक प्रेयर, कह रहा है जब आप प्रेयर करते हैं, कह रहा है कि प्रेयर एंड फास्टिंग करते हैं तो उसी समय बेस्ट करो। मतलब बहुत सारे लोग 5 मिनट की प्रेयर करते हैं, वो बेस्ट नहीं है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जब 1-1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब ये बेस्ट प्रेयर कर रहे हैं। और आप जब फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि इन्होंने फास्टिंग करा है कि बेस्ट फास्टिंग करके दिखाओ। बहुत सारे लोग जब फास्टिंग करते हैं तो वो सिर्फ नाम की फास्टिंग रखते हैं, अपने शरीर को दुख नहीं देना। वो लोग क्या करते हैं, वो बेस्ट फास्टिंग नहीं करते। कौन सी नहीं होती बेस्ट फास्टिंग? कह रहा है जो कह रहा है कि उपवास किया और दोस्तों में चले गए, उपवास किया और कंपनी बाग में घूमने चले गए, उपवास किया, फास्टिंग किया और दूसरी जगह पर अपने काम
काम पर भी चले गए, सारा कुछ किया और वहां पर फोन पे बातें किया, एक दिन भी फास्टिंग के अंदर अगर आपने 10 घंटे भी फास्टिंग की है और आपने अगर 10 के 10 घंटे आपने प्रभु को दिए हैं, तो मैं कह रहा हूं ये है बेस्ट फास्टिंग यीशु मसीह के नाम में। अपना कमरा बंद करो और फास्टिंग प्रेयर करो। कह रहा है कि आपने अगर बेस्ट बीज बोया है तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जिन्होंने मेरे लिए बेस्ट काम किया है, बेस्ट, मैं कह रहा हूं, तो परमेश्वर इस बात के लिए बोल रहा है। कहता है कि भजन संहिता में लिखा, मैं तुम्हें देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खिलाऊंगा। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमारे इंडिया में भी बड़े बेस्ट फ्रूट हैं। अभी तो ऐसे फ्रूट भी हैं जो हमने नहीं देखे, जो इस दुनिया में ऐसे फ्रूट हैं, ऐसे पेड़ हैं जो हमने नहीं देखे आज तक। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बेस्ट फ्रूट आज आपको मिलने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने करना है, आपने अपना बेस्ट टाइम देना है। मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि बेस्ट प्रेयर कौन सी है। कह रहा है कि बेस्ट प्रेयर है, एक बेस्ट प्रेयर होती है जो जिससे कह रहा है आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसमें मदद करता है। उसमें मदद नहीं करता, मिराइकल करता है चर्च यीशु मसीह के नाम में। जब आप इकट्ठे होकर रो रो कर दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। वो अपने लोगों को देख रहा है इस बात के लिए। देखो जब हम पढ़ते प्रेरितों के काम में और 12 के 5 को जब हम देखते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा कि वहां पर बाइबल बताती है। हाँ जी, हाँ जी। बंदी गृह में पतरस बंद था, हाँ, हाँ। परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, यहां पर देखो कि बंदी गृह में बंद था, वो जेल के अंदर था पतरस, लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी, इकट्ठे होकर करे के लो लगाकर, इसका मतलब बेस्ट काम कर रहे थे। बेस्ट टाइम छोड़कर एक बंदे के लिए बेस्ट काम किया इन्होंने, परमेश्वर के दास के लिए। इसका मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करता है वो बंदा हमेशा अपनी लाइफ में बेस्ट बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर इस समय यहां पर देख रहा है कि पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही है लो लगाकर। और जब कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है और आशीष दे रहा है। और इसमें वहां पर लिखा, इकट्ठे होकर जब प्रार्थना किया और पतरस के बंधन टूट गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसका मतलब कि जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब ये बेस्ट, इस बेस्ट प्रेयर को परमेश्वर सुनता है। जब आप फैमिली में इकट्ठे होकर बैठते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर को अच्छा लगता है और वो बेस्ट प्रेयर गिनी जाती है आपकी लाइफ में। और जब आप देखते हैं हीलिंग क्रूसेड, जहां पर बड़े बड़े हीलिंग क्रूसेड होते हैं, वहां पर परमेश्वर ज्यादा मिरेकल करता है। क्यों करता है? उसके अंदर वो देखता है, कह रहा है कि यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब बाइबल बोलती है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जहां एक बैठा होगा मैं वहां पर हाजिर हो जाऊंगा। वहां पर पढ़ा, कह रहा जहां 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। इसका मतलब कि आज मेरे और आपके बीच में परमेश्वर हाजिर है और वो हाजिर और नाजिर होकर आज आपको आशीर्वाद देने वाला है इस लाइव चैनल के भी अंदर से यीशु मसीह के नाम में। कुछ तो बेस्ट काम करने वाला आज आपके लिए। लेकिन आज बहुत सारे लोग बेस्ट बनना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं परमेश्वर मुझे बेस्ट बना दे, मुझे बेस्ट इंजीनियर बना दे, बेस्ट डॉक्टर बना दे, बेस्ट पास्टर बना दे, बेस्ट प्रॉफिट बना दे। आप कह रहे होंगे परमेश्वर मेरे बच्चों को बेस्ट बना दे, लेकिन परमेश्वर नोट करता है कि ये क्या बेस्ट देते हैं मुझे। क्या आप परमेश्वर को कभी बेस्ट देते हो? कह रहा आप बेस्ट बीज निकालो परमेश्वर के लिए, बेस्ट टाइम निकालो, बेस्ट प्रेयर करो, कह रहा कि बेस्ट फास्टिंग करो। कहता है कि आपने कुछ उत्तम करके दिखाओ, अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट करके दिखाओ। मेरा परमेश्वर आज आपके लिए बेस्ट काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर यही कह रहा था कि इन लोगों ने आज तक अपने लिए नहीं प्रार्थना किया, लेकिन यहां पर इकट्ठे हो गए पतरस के लिए। इसका मतलब परमेश्वर को यह पसंद आया कि सब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रही है कलीसिया। इसका मतलब कि परमेश्वर को पसंद आया और परमेश्वर ने जबरदस्त काम कर दिया। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर प्रभु आज हम तुझे अपना बेस्ट विश्वास देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप कह रहे हैं कि हां परमेश्वर मैं अपना बेस्ट विश्वास देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मेरा प्रभु आपके बच्चों को पहले नंबर पर बेस्ट लेकर आने वाला इस साल में यीशु मसीह के नाम में बेस्ट बनाने वाला है। आपके बच्चे बेस्ट बनने वाले हैं उन लोगों के जिनके अंदर ये विश्वास आ गया कि हां पवित्र आत्मा जी कि मुझे बेस्ट बना दे परमेश्वर और मैं बेस्ट टाइम तुझे दिया करूंगा, मैं तेरे लिए कुछ बेस्ट करूंगा। परमेश्वर के लिए बेस्ट काम करना, मैं कह रहा हूं कि आप अपने कामों में परमेश्वर से आशीष ले रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर एक बेस्ट विश्वास होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से परमेश्वर मेरे अंदर बेस्ट विश्वास भर दे। कई लोगों के अंदर विश्वास ही नहीं होता। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन बोलते हैं हाँ प्रभु हो जाएगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लोग विश्वास नहीं करते और दूसरी बातों में बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यहां पर एक बाप जो है अपने लड़के को समझा रहा है, बोल रहा है, कह रहा है बेटे
थल्ले गिरी हुई चीज नहीं खाते कभी भी। वो कहता है कि आपको जब भी कोई चीज नीचे गिर जाए तो आपको नहीं खाना। अपने बेटे को समझा रहा है, और नीचे कोई चीज गिर जाए करा कभी नहीं उठानी, उसको ये बोला। और एक दिन क्या हो गया, उसकी मम्मी बाथरूम में गिर गई और वो बोल रहा है, कह रहा है कि उसकी मां बोल रही है, पुत्र मैंने चक्की बेटे मेरे को उठाइयो उठाइयो। लेकिन उसी समय क्या बोल रहा है उसका बेटा, कह रहे ना ना थल्ले गिरी चीज नहीं चक दे, मेरे प्यो ने मना किया है। वो बोल रहा है, कह रहा है नीचे गिरी हुई की चीजों को नहीं उठाते, पापा ने मना किया है। और उसी समय उसकी मां ने उसके डैडी को शिकायत लगाया और उसने उसकी पिटाई किया। उसने कहा तू ही था मैंने दस के गया सीगा, बोलता है आप ही तो मुझे बोल कर गए थे कि नीचे गिरी हुई चीजों को नहीं उठाना। बोलता है कह रहा ये चीज नहीं है, तेरी मां है। आज बहुत सारे लोग मतलब और बातों पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करना उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। कि प्रभु कह रहा है, कहता है इस बात के लिए समझना है कि आपका विश्वास जब पेड़ों पर पत्थरों से करा के बाजारों से गलियों में मनुष्यों में जब जाता है तो परमेश्वर बेस्ट नहीं करता। जब आपका विश्वास ऊपर की ओर जाता है, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है इन्होंने बेस्ट विश्वास दिखाया है, तो परमेश्वर आज आपके लिए कुछ बेस्ट काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब हम प्रेरितों के 12 अध्याय पढ़ते हैं, इसी का 14 और 15 पढ़ते हैं कि देखो यहां पर ये विश्वास कर रही है और ये यूहन्ना की माता मरियम के घर पर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे के सारे बोल रहे हैं चलो चलो पतरस के लिए इकट्ठे होंगे, चलो चलो। अब इसी समय विश्वासी लोगों को भी हम देखते हैं चर्च में वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं करे ले ले तेरे मुंडे नु प्रॉब्लम आ गई है, कोई नहीं अप्पा तेरे वास्ते प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो ये बेस्ट प्रार्थना है। एक बार मैं जब उड़ीसा में मीटिंग गया और वहां से हीलिंग क्रूसेड करके वापस आया तो रास्ते में क्या हो गया कि एक व्यक्ति का फोन आया और उसी समय मेरा खास दोस्त था और उसका फोन आया और वो बोलता है मेरे सिक्योरिटी गार्ड को कि उसका लड़का मर गया। और उसी समय मैंने अपने सबको फोन किया और उसी समय पास्टरों को इकट्ठा किया और सब ने इकट्ठे होकर प्रार्थना किया, रात को विश्वासियों को इकट्ठा किया और उसके लिए प्रार्थना किया ऊपर कमरे में माता के साथ। और जब प्रेयर किया तो उसका लड़का जिंदा हो गया। एक बार नहीं 3 बार उसकी खबर आई कि वो 3 बार मरा और 3 बार जिंदा हुआ। इसका मतलब मेरा परमेश्वर ये सीक्रेट है, कहता है कि जब आप बेस्ट टाइम देते हैं, बेस्ट काम करते हैं किसी के लिए, क्या जानते थे वो लोग, लेकिन रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या उसका नंबर बना रहे हैं, कोई कमरे में बैठे हैं और प्रार्थना कर रही है हमारी टीम। जब हमारी टीम प्रार्थना कर रही है उसको दिखा नहीं रही है कि हम क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन हम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर तू कर, अगर तेरी ओर से है तो ये जिंदा हो, अगर नहीं है तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। लेकिन जब प्रेयर कर रहे तो बेस्ट काम किया और परमेश्वर को पसंद आया और पवित्र आत्मा हमारे से प्यार करता है इन बातों के लिए। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई बेस्ट काम करे तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। आपको बेस्ट बनकर दिखाओ कि मैं सुबह उठूंगा बेस्ट काम करूंगा। जब आप सुबह 4 बजे उठते हो प्रेयर करते हो तो बेस्ट बनकर दिखा रहे हो। जब आप संडे के दिन ऑनलाइन चर्च में आ रहे हो तो बेस्ट बनकर दिखा रहे हो। आपके बच्चे इस समय टीवी देख रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस समय वो टीवी पर बैठे हैं और मैं देख रहा हूं उनको चुन्नू मुन्नू को जो सामने बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ये बेस्ट बच्चे हैं और ये बेस्ट काम कर रहे हैं, इस समय ऑनलाइन चर्च को अटेंड कर रहे हैं और यही बच्चे नंबर 1 होने वाले हैं। मेरा परमेश्वर इन्हीं को बेस्ट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर बनने वाले हैं आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो इन बातों को और ये आशीर्वाद आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आपसे इंटेलिजेंट होंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना बेस्ट टाइम आपको दे दिया है। इसका मतलब मेरे परमेश्वर को दे दिया कि यह कंपनी आज संडे के दिन कंपनी बाग में घुमाने के लिए नहीं गए आप अपने बच्चों को, लेकिन आपने संडे के दिन परमेश्वर को अपना पहला स्थान दिया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आपने बेस्ट दिया है मुझे, बेस्ट टाइम, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट चीजें अगर आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ बेस्ट करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर मैं देख रहा था प्रेरितों के काम में 12 के 14-15 में कि मरियम की मां जो है, मरियम जो है यूहन्ना की मां, और वो उस समय पर क्या कर रही है वहां पर कि उसके घर में लोग इकट्ठा हुए कि चलो चलो हम प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब कि आपको बेस्ट विश्वास रखने की जरूरत है कि हमारी प्रार्थना में ताकत है। हाँ, यहां पर देखो क्या हुआ, पढ़ेंगे। यहां पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, हाँ। परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। हाँ। उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। हाँ, यहां पर देखो क्लियर लिखा करे, यहां पर ये औरत जो है करे के बेस्ट काम करने के लिए चल तो पड़ी है। आज इसने कहा सबको इकट्ठा कर लिया मोहल्ले को और विश्वासियों को, चले चलो चलो पतरस के लिए दुआ करेंगे और वो जेल के अंदर है, चलो इसी समय दुआ करेंगे। और जब उसने दुआ करना स्टार्ट किया तो इसी समय, क्योंकि वो बेस्ट काम कर रही थी और
परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया कि दरवाजे पर खड़ा पतरस खटखटा रहा है, कह रहा दरवाजा खोलो, लेकिन उसने कहा अभी हम प्रेयर स्टार्ट कर रहे हैं, जाकर देख कौन है। और वो बोलती है, कह रही दौड़ी दौड़ी आई, बोलती है, कह रही पतरस गेट पर खड़ा है, क्या लिखा यहां पर? अरे कौन है ये विश्वासी औरत? और क्या कह रही, मुंह से क्या निकाल रही है? कह रही तू पागल है क्या? अभी तो कह रही वो गया है और कह रहे उसको आने में 2 दिन लगेंगे, ऐसे स्थान पर है वो, अगर वो पैदल भी वहां से चले या कोई गाड़ी में भी आए तो उसे 4 दिन या 2 दिन लगेंगे, उसको इतनी दूर लेकर गए हैं। बोलती तू पागल है क्या? लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा था कि वो इस समय विश्वास को छोड़ गई, मतलब उसके अंदर विश्वास था, उसने प्रेयर स्टार्ट किया, लेकिन बेस्ट काम किया उसने एक अपनी लाइफ में। अगर आप किसी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ऐसा मन है, मैं कह रहा हूं कि बेस्ट काम होने वाला आज रात आपका यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये फीलिंग्स हो मरियम की तरह के नहीं, हम परमेश्वर के संतों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए और इसी समय आने वाले समय के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने देश को बचाना है, हमें अपने राज्य को बचाना है, हमें अपनी स्टेट को बचाना है। परमेश्वर का एक महान मकसद है, कह रहा है कि हर एक विश्वासी कह रहा है कि उसको सुसमाचार सुनाए दुनिया को, और कह रहा है कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करे। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो सीक्रेट है बाइबल का कि परमेश्वर उन लोगों को जुगाड़ नहीं करता उनकी लाइफ में, उनकी आशीषों में कभी जुगाड़ नहीं होगा। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं अपनी लाइफ में, लिख लो इस बात को, सीक्रेट है बाइबल का, उनकी लाइफ में बेस्ट काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप लोग अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते प्रार्थना करने, तो आप इसी समय किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिखकर उस पर हाथ रखकर दुआ किया करो। परमेश्वर ऐसे लोगों को बेस्ट बनाने वाला, ऐसे बच्चों को बेस्ट बनाने वाला है। हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर मैं बेस्ट काम करूंगा, आज से बेस्ट प्रेयर करके दिखाऊंगा, मैं बेस्ट टाइम पर उठाओ करूंगा। आज कहो परमेश्वर मैं बेस्ट प्रेयर करूंगा, बेस्ट फास्टिंग करूंगा, बेस्ट बीज निकालूंगा, बेस्ट विश्वास करूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं तुझे अपना बेस्ट टाइम दूंगा, मैं अपना बेस्ट नेचर दूंगा आपको। इसी समय परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि जब अगर आप एक बेस्ट फादर बन के दिखाएंगे अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को, परमेश्वर आज बेस्ट कुछ करने वाला फादर आपके लिए यीशु मसीह के नाम में आपसे बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई फादर और मदर सामने बैठे हैं तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि अगर कोई बच्चे कह रहा है बेस्ट बनकर दिखाएंगे अपने माँ बाप को, तो परमेश्वर आपके लिए बच्चों को बेस्ट करने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट नौकरियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बेस्ट नेचर दो परमेश्वर को। कहता है जब आप बेस्ट नेचर दे रहे हैं, बेस्ट कैरेक्टर दे रहे हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर कह रहा है, कहता आज मैं तुम्हारी लाइफ में चमत्कार कर दूंगा। मैं कह रहा हूं एस्तर ने अपनी लाइफ में शादी करें कि जब तक नहीं किया जब तक उसके चाचे उसके परिवार के लिए कहता है वो सेट नहीं होंगे। इसका मतलब उसने प्रेयर किया और फास्टिंग किया, बेस्ट टाइम दिया, बेस्ट किया, उसने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा और बेस्ट किया उसने। परमेश्वर ने उन लोगों को देखा। और अगर आपका फैसला ये है कि मैं एस्तर की तरह परमेश्वर कि मैं कोई पाप में नहीं गिरूंगी, हो सकता है कि आप कोई लड़की हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपके अंदर ये विचार चल रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से जो लोग कह रहा है कि शादी कर लेते हैं, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब जुगाड़ कर रहे हैं आप। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं, बहुत बच्चे जो क्या करते हैं मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, प्रॉफिट जी सानू ने एक कुड़ी पसंद है, अपना मुंडे दे नाल ब्याह करा दिए। मैं उन लोगों को बोलता हूं आप जुगाड़ कर रहे हो, इसका मतलब आपका हो नहीं रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेस्ट करो, बेस्ट बनो। अरे उस बेस्ट पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए जुगाड़ नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो आप चाहते हैं वो ही करने वाला है मेरा परमेश्वर, बेस्ट देने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग देखते हैं 36 साल की होगी, मैं 40 की होगी। भाई साहब सलमान खान को देखो ना, अब तक नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा नहीं, मैं तो जानता हूं उसको, लेकिन वो बिलीव नहीं करता। लेकिन आप लोग तो बिलीव करते हो ना। लेकिन मेरा परमेश्वर आपके 40 साल नहीं लगाने वाला। अगर किसी का नहीं हो रहा है, किसी का बच्चे का, और आप बेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर बेस्ट करेगा। लेकिन बेस्ट टाइम तो दो खुदा को, अरे बेस्ट विश्वास तो दो खुदा को। सुबह 4 बजे उठकर आओ ना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा ले बेस्ट लड़का तेरे गेट पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट रिश्ता आज आपके गेट पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कुछ बेस्ट करके दिखाओ, बेस्ट विश्वास रखो। कह रहा है कि अगर आज तक नहीं मिला, कह रहे परमेश्वर से कुछ भी तो बोलो कि हाँ परमेश्वर कोई बात नहीं, साल में मेरी प्यार आ जाएगी। मैं कह रहा हूं कि बेस्ट काम तो करो, बेस्ट बीज डाल कर तो देखो, बेस्ट प्रे करके तो देखो। कह रहा है भी कुछ परमेश्वर के लिए कुछ कर कर देखो, बेस्ट काम करो अपनी लाइफ में। कह रहा अपने अंदर एक कैरेक्टर संभाल कर रखो अपना। कहता अगर जो लोग अपनी गवाहियों को संभाल कर रखते हैं कि नहीं पवित्र आत्मा जी मैं अपनी गवाही को संभाल
संभाल कर रखूंगा। याद रखना, परमेश्वर आपकी गवाहियों को नहीं संभालेगा, परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप अपनी गवाहियों को संभालें और फिर से खड़े हो जाएं। लिखा, अगर आप गिर भी पड़ेंगे तो भी उठ खड़े होंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको फिर से बेस्ट बनाना चाहता है। इसका मतलब आपको किसी ने करे कि बैड बना दिया है, लेकिन आपको एक माफी मांगने के बाद फिर से परमेश्वर बेस्ट बना रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपके अंदर ऐसा कैरेक्टर है, तो आज ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। यहां पर बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास नहीं होता अपनी प्रार्थनाओं में, लेकिन बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते। यीशु मसीह ने एक दिन कहा अपने चेलों को कि मैं चलो नाव से पार हम एक पहाड़ी पर चलेंगे और वहां पर किसी को मिल कर आएंगे। लेकिन उसी समय चेले बोलते करे ठीक है हमारी नाव में बैठ जाओ। वो बोलता है मैं तुम्हारी नाव में नहीं बैठूंगा, मैं अपनी नाव में आऊंगा, 2 पहियों वाली नाव में। वो बोलता है वो कौन सी नाव है? और जब वो नाव में जा रहे थे तो उसी समय यीशु मसीह पैरों पर अपने चलते हुए आ रहा था पानी पर, और वो कहते ये क्या पहली बार देख रहे हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह उनको बेस्ट दिखाना चाहता था कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट मैं हूं। कह रहे कि आप किसका पीछा कर रहे हो आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अगर आपको नहीं पता तो मेरा परमेश्वर सबसे बेस्ट है। आपके पास अगर कुछ है या नहीं है तो भी मेरा परमेश्वर आपको बेस्ट टाइम अपना देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अगर कुछ है बोने के लिए या नहीं है, मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपके पास बेस्ट प्रेयर है, तो परमेश्वर आज आपके पास आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको बेस्ट जगह पर, बेस्ट प्लेस पर आने वाला है। आपकी बैड परिस्थिति हो, बैड प्लेस हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन यहां पर यूहन्ना और पतरस यहां पर बार बार यहां पर वो कह रहे थे कि यीशु मसीह अब तक आया नहीं, अब तक आया नहीं। लेकिन उसी समय यीशु मसीह जब पैरों पर चलते हुए अपनी गाड़ी पर चलते हुए आ रहा था नाव में, तो वो कह रहा है ये कौन से पैर है, ये कौन से? ये कहता है ये बेस्ट पैर है। और वो बेस्ट पैर से नाव पर चल देख रहे थे पानी पर चलते हुए, लेकिन उसी समय विश्वास नहीं हुआ उनको। कहां थोड़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह आ जाओ और हमारी नाव रास्ते में चलेगी, यीशु मसीह शायद पीछे तो नहीं रह गया। लेकिन उसी समय उसको देखते देखते, और उसी समय क्या बोल रहा है चिल्ला बोलता है, कह रहा है कि अरे भूत आ गया, भूत आ गया। और उसी समय विश्वास भी खो रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के लिए इतना सा काम बेस्ट करते हैं, याद रखना कि आपका बोया हुआ, आपकी प्रेयर बोई हुई, आपका समर्पण किया हुआ, आपकी फास्टिंग की हुई, आपका दूसरों को खाना खिलाया हुआ, आपका मसीह लोगों की हेल्प किया हुआ, आपका बीज बोया हुआ, मैं कह रहा हूं कि आपने जो भी कुछ किया है परमेश्वर आपको उसके दुगने में बेस्ट देने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे बेस्ट बनाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप कहो परमेश्वर तू मुझे बेस्ट बना। हाँ मांगो, बेस्ट मांगो। परमेश्वर चाहता है, कह रहा तुम मांगते नहीं, मिलता नहीं है, लेकिन आप अगर बेस्ट काम करते हो, बेस्ट बनना चाहते हो, तो परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे बेस्ट बना। तो पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बेस्ट बनाना चाहता है। लेकिन किन लोगों के लिए? मैं आत्मा में देख रहा था कि उत्पत्ति के 4:4 में देखते हैं हम जरा, कि मैं पूछ रहा था प्रभु से कि प्रभु ये क्या बात है। यहां पर हम पढ़ते हैं हाबिल के बारे में, उत्पत्ति 4:4 में जब हम देख रहे थे कि उसमें लिखा सबसे बेस्ट काम किया इसने। हाँ पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहले थे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। देखो यहां पर हाबिल सबसे बेस्ट भेंट लाया, और वो सुंदर भेड़े बकरियों के बच्चे, बेस्ट मतलब सबसे पहले करे जो पहलोठे थे, पहलोठे मतलब सबसे पहला, वो परमेश्वर के नजदीक लेकर आया और परमेश्वर ने उस भेंट को ग्रहण किया। बहुत सारे लोग जो भेंट लेकर आते हैं, आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रेयर तो बेस्ट करते हैं, लेकिन वो बीज डालने में और दशमांश देने में उनसे कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए उनके कामों में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं खासकर, कहता है कि बेस्ट बीज आपका जब होगा परमेश्वर काम करेगा। लेकिन लोगों को नहीं पता बेस्ट पहला कौन सा होता है। बेस्ट वो होता है कह रहा जो सबसे पहला होता है। यहां पर परमेश्वर ने कहा कह रहा सारे पेड़ों को, फल को, बाग को खा सकते हो, लेकिन आदम और हव्वा ये पहला फल मत खाना। इसका मतलब कि परमेश्वर झूठा नहीं खाता। याद रखना परमेश्वर कभी झूठा नहीं खाता। इसलिए हाबिल जानता था, आदम को डांट पड़ी हुई थी और आदम ने अपने बच्चों को सिखाया हुआ था, इसको सिखाया हुआ था हाबिल को कि बेटे
कभी भी करा जो परमेश्वर झूठा नहीं लेता, परमेश्वर को दूसरा नहीं देना, बाद का नहीं देना, लास्ट का नहीं देना, परमेश्वर को जो देना सबसे पहले देना है। आपको पता है गांव के अंदर लोग क्या करते हैं, जब भैंस पहली जब ब्याई जाती है तो उसका जब पहला दूध होता है वो किसको देते हैं? देते हैं ना, वो याजकों को, पादरियों को, वो पंडितों को, ऐसा बाबों को जाकर देते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं, ऐसे लोगों को देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो नहीं इसको खा सकते, अगर वो खाएंगे तो फट जाएंगे, उनको पता है। कह रहा इसलिए वो क्या करते हैं, चढ़ा कर आते हैं। यहां पर ये पुराने नियम के सिद्धांत थे, लेकिन इसी को परमेश्वर खत्म नहीं करने के लिए आया, लेकिन वो इन बातों से बता रहा है। कहता है जब आप कह रहा ये चीजें नहीं निकाल सकते, तो कहता है कि जब आप अपनी कमाई का कह रहे जब आप लेकर आते हैं, तो ले व्यवस्था हम उसके 27 के 30 और 31 को पढ़ते, उसमें क्या लिखा, वहां पर लिखा यहोवा पवित्र है, और जैसा यहोवा पवित्र है उसका दशवांश भी पवित्र है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो कई बार अपने दशवांश को जो है वो रख लेते हैं। वो बोलते हैं अगले जो पहली कमाई आपकी मिलती है, आप क्या करते हैं, कभी उसमें से पहले कमाई में से कभी परमेश्वर के लिए नहीं निकालते। कई बार बहुत सारे लोग तनख्वाह में से पहले दूध वाले का बिल देते हैं, पहले वो बिजली वाले का देते हैं, पहले वो कपड़े वाले का देते हैं, पहले वो उनका राशन देते हैं, फिर जो बच जाता है उसमें से ठीक है भाई कोई मांगेगा तो भेंट भी दे देंगे, अच्छा ठीक है भाई ये मांगेगा तो दे देंगे। लेकिन वो लोग घटी में रहते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया परमेश्वर झूठा नहीं लेता कभी भी। और मैंने अपने बच्चों को हमेशा एक बात सिखाई है कि जब कभी भी बेटे कोई भी तुम्हें दे, और उसी समय वो अगर आप सैलरी पर हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो आपके घर में जो चीज पहले आई है उसका पहला परमेश्वर को निकाला करते हैं। और ये पहली चीज मतलब परमेश्वर को चढ़ाया करते हैं, नहीं तो मत चढ़ाओ, परमेश्वर कोई मांग थोड़ी रहा आपसे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपको बेस्ट चाहिए परमेश्वर से तो कुछ तो बेस्ट करना पड़ेगा भाई साहब। तो इसलिए कह रहा कि यहां पर ले व्यवस्था के कह रहा है कि 27 के 30 31 में लिखा, कह रहा है जो परमेश्वर को के कह रहा है दशवांश को कह रहा है पवित्र करके नहीं रखता, इसका मतलब झूठा करके देता है या रख लेता है, कह रहा उससे 5 गुना ले लिया जाता है। हाँ पढ़ जरा। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, हाँ, चाहे वो भूमि का बीज हो, हाँ, चाहे वृक्ष का फल, हाँ, वो यहोवा ही का है, हाँ, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ, यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, हाँ, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। कह रहा अगर कोई छुड़ाना चाहे, कह रहा रखना चाहे, इसका मतलब पहला जो है वो परमेश्वर का, अगर वो पहला रखना चाहे तो कह रहा है बाइबल बोलती है 5 गुना उसका नुकसान जब तक नहीं हो जाएगा तब तक परमेश्वर उसको आशीष नहीं देगा, और तब तक शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग भी इस बात को नहीं जानते, बहुत सारे विश्वासी लोग भी इस बात को नहीं जानते, वो अन्य जाति लोग तो जानते ही नहीं इस बात को। लेकिन अगर कहते हैं कि आपको 30,000 सैलरी मिलती है और 3,000 आप प्रभु के लिए पहले नहीं निकालते, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगले महीने हम दे देंगे परमेश्वर को, हम इस बार हमें मकान की किस्त देनी है, हमने वो करना है। परमेश्वर कह रहा है, कहता है पहला निकालो, पहला कह रहा है जब आप पहला चढ़ाते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाला यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।